देखो ये बात आपको भी पता होगी और ये बात मुझे भी पता है, कभी-कभी कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिन्हें कन्फ्यूज़न बहुत दिन से होती है। तो ऐसे कुछ टर्म्स हमारे रिप्रोडक्शन में हैं, ख़ास तौर पे स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मिएशन। आई होप कि आपको भी कभी न कभी अपने लाइफ़ के अपने किसी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में इन सभी चीज़ों से मतलब एक तकलीफ़ या फिर कह सकते हो कन्फ्यूज़न तो हुई होगी। तो उन्हीं टेक्निकल टर्म्स, उन्हीं टर्म्स को आज हम इस लेक्चर में बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ 4 मिनट के अंदर ये वीडियो होगी, तो आपको ये क्लियरिटी पूरा मिलेगी, तो लास्ट तक बिना देखे मत जाना, ठीक है? तो पहला टर्म है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है उसे जान लेते हैं। देखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का बनना किससे? फ्रॉम द जर्म सेल इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होगा। इसमें होता क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्म का बनना होता है। जैसे कि इट स्टार्ट्स एट पबर्टी। ये कब स्टार्ट होता है? पबर्टी पे होता है। इसमें माइटोसिस भी होगा, मियोसिस भी होगा और मैच्योरेशन भी होगा, ठीक है? इन तीनों चीजों का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस समझ गए? स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इतना याद रखो बस। फिर हमारा सेकंड टर्म है स्पर्मेटोजुआ। यही है जिसको लोग बोलते हैं स्पर्म, ठीक है? कह रहा है कि इट इज द मैच्योर मेल रिप्रोडक्टिव सेल। मतलब ये जो स्पर्मेटोजुआ है, यही है मैच्योर मेल रिप्रोडक्टिव सेल दैट फर्टिलाइज, यही है जो फर्टिलाइज करता है, दैट फर्टिलाइज द ओवम। इट कैरीज हाफ ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एंड कैपेबल ऑफ मूवमेंट। क्योंकि भाई अब ये प्रॉपर मेल बन चुका है ना, मेल स्पर्म बन चुका है, तो इसके पास टेल भी होगी मूवमेंट के लिए, और इसके पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, ठीक है? पेयर नहीं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन हुआ है ना। देन हमारा थर्ड टर्म होता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या है? इट इज अ डिप्लॉयड स्पर्म सेल। ये डिप्लॉयड स्पर्म सेल है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। यही इनिशिएट करता है, शुरुआत करता है किसके लिए? स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए शुरुआत यही करता है, ठीक है? इट डिवाइड्स बाय माइटोसिस। माइटोसिस होकर ये डिवाइड करेगा ताकि ये प्रोड्यूस कर सके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है? फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होगा। मियोसिस सेकंड होगा जिसमें, फिर ये कन्वर्ट होगा किसमें? स्पर्मेटोजुआ में, ठीक है? फिर हमारा फोर्थ है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि अभी हमने देखा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? इट इज देन आफ्टर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये इनलार्ज होगा, थोड़ा बड़ा होगा और स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फर्दर स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस, ये माइटोसिस डिवीजन होगा, ठीक है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, मतलब यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट होगा। इसके किसमें? स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस फर्स्ट होगा ताकि ये बना सके दो सेकेंड हमारे दो क्या बनाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पे ताकि दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो जाए। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है एक तरीके का हेप्लॉइड सेल है, मतलब n नंबर, ठीक है? अब ये इसमें होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 करके ये बना लेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है? और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेगा? तुरंत इसमें मियोसिस सेकंड हो जाएगा ताकि ये बना ले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर अब स्पर्मेटिड में। अब ये स्पर्मेटिड क्या होता है? स्पर्मेटिड इज एन इमेच्योर, अभी मैच्योर नहीं हुआ, इमेच्योर होगा और ये मोटाइल नहीं होगा, इमेच्योर नॉन मोटाइल हैप्लॉइड सेल जो कि मियोसिस सेकंड के जस्ट बाद बना है, ठीक है? अब हुआ क्या? इट लेटर ट्रांसफॉर्म इनटू मैच्योर स्पर्म सेल। अब यही स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पर्मेटोजुआ में कन्वर्ट होगा बाय द प्रोसेस स्पर्मिएशन। इसमें स्पर्मियोजेनेसिस, इसमें क्या है? देखो स्पर्मियोजेनेसिस क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजुआ में बदल जाना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है? इस टाइम पे इसमें क्या क्या आ जाएगा? टेल, एक्रोसोम, हेड और नेक पार्ट, ये सारी चीजें कंप्लीट यहाँ पे हो जाएंगी। देन हम बात करते हैं स्पर्मिएशन की। स्पर्मिएशन क्या है? इट इज द रिलीज ऑफ मेच्योर स्पर्म। रिलीज मतलब कि मेच्योर स्पर्म का निकलना कहलाता है स्पर्मिएशन। कहाँ से? सर्टोली सेल से, ठीक है? किसमें? ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में, ठीक है? इट अकर्स आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्मिएशन होता है, ठीक है? मतलब सर्टोली सेल से मेच्योर स्पर्म का निकलना। देन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? देखो, दीज आर दी हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल। ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल होती है ऐसा, ठीक है? हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल होती है कहाँ पे? टेस्टिस में होती है, जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है।
दे कंटेन जर्म सेल्स, यहाँ पे जर्म सेल्स की मौजूदगी होती है और ये सपोर्ट करता है किसको, सर्टोली सेल्स को। ये सर्टोली सेल्स क्या है, नर्व सेल है, यही तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। देन सर्टोली सेल्स की बात करें तो दीज आर दी सपोर्टिंग सेल दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग स्पर्म। मतलब जो डेवलपिंग स्पर्म होते हैं उनको ये डेवलप करवाती है नरिशमेंट करके। दे ऑल्सो हेल्प इन स्पर्मिएशन एंड सेक्रीट इनेबिन, इनेबिन भी निकालने में ये हेल्प करती है। देन नेक्स्ट बात करते हैं लेरिंग सेल्स की। लेरिंग सेल्स क्या है, दीज आर द इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल होती है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में होती है, ठीक है, लोकेटेड बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या सेक्रेट करती है, यही सेक्रेट करती है मेल का प्रीडोमिनेंट हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि नेसेसरी है किसके लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, जो कि जरूरी, इसी को हम बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन भी, ठीक है। देन हेड ऑफ स्पर्म की मैं बात करूं तो इसके अंदर होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिस मतलब एक्रोसोम स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर होता है लाइटिक यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि क्या करेगा, ओवा की बाहर क्लियर ये जोना पेलासुडा और ये कोरोना रेडिएटा को डिसॉल्व करने में हेल्प करती है, ठीक है। एक्रोसोम के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। मिडिल पीस जो होता है उसमें होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करता है, स्पर्म का फ्यूल की तरह एक्ट करता है और उसका फ्यूल कहलाता है फ्रक्टोज, ठीक है। हमने ये प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया। टेल क्या काम करता है, फ्लैजिलम की तरह, मतलब मोटाइल यानी मूवमेंट का काम करेगा। एफएसएच के बारे में मैंने उस लेक्चर में बता दिया, फॉलिकल यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इट इज पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी से रिलीज होता है, स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को और एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है फीमेल में यही ओवुलेशन का कारण बनती है और ये भी पिट्यूटरी हार्मोन है और ये स्टिमुलेट करता है लेडिंग सेल्स को ताकि क्या रिलीज करे, टेस्टोस्टेरोन। देन टेस्टोस्टेरोन मेल का प्राइमरी सेक्स हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस कहाँ से होता है, लेडिंग सेल से, जो कि इंटरस्टिशियल सेल है, ठीक है, और मेंटेन करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को ताकि डेवलप हो सके मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल में डेवलप हो सके। तो आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑर्डर ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है कैसे, स्पर्मेटोगोनिया, देन स्पर्मेटोगोनिया से बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड बनेगा, देन स्पर्मेटोजुआ बनेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जरूर इसको ध्यान दें।